साहिबा है, ये सब का हो रहल बा? हाँ? का हो रहल बा? ये सब जौना काम खाते तोहार यहाँ मोतिहारी में पोस्टिंग भइल बा, वो काम तो तोहरा से होते ही नहीं थे, और डंडा उठ रहल बा व्यापारी, गरीब और मासूमन पे। हाँ? माननीय सांसद जी, प्लीज रउआ एगो सम्मानित व्यक्ति बानी और हम आपसे सम्मान के उम्मीद कर रहल बानी। बैठी, आराम से बोली, का बात बा? हम ही जानल चाहतानी कि आप व्यापारियन और गरीबन पे अत्याचार काहे कह रहल बानी? आपके गलत सूचना मिलल बा। हमार डंडा गरीबन पर ना, गरीबन के खून चूसे वालन पर गिर रहल बा। मैडम, हम हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ की जो जनता है ना, वो हमारी है, हमारी। उनका भला बुरा हमसे अच्छा आप नहीं सोच सकती हैं। आपकी जज्बातों की कदर करती हूँ सर, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन्हें आप गरीब व्यापारी कह रहे हैं वो स्मगलर और चोर हैं। और ये मैं वादा करती हूँ कि मोतिहारी जिला से उन खतरनाक लोगों को जो तरह तरह के गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, उनका सफाया बहुत जल्द कर दूंगी। एसपी साहिबा, झांसी की रानी बने की कोशिश मत करा, तब भी अच्छा बा। हमरा के बहुत अच्छी तरह से मालूम बा कि तू हमारा आदमियन के आपन निशाना बनाए रहल बाड़ू। अगर वो सब आदमी आपके बाणे, तब प्रश्न चिन्ह के घेरा में रउओ बानी। एसपी, हमार बात बहुत ध्यान से सुन ला। जेकर देवी उही के पंडा। ये इलाका हमार है और यहाँ की जनता का हम सेवक बानी, सेवक। लखिया के पकड़े आयल बाड़ू, जितना जल्दी हो सका गोरा के पकड़ा, न तो तोहरे और तोहरी सेहत के लिए हमारा से बगावत बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी। हमारा अनुरोध बा आपसे, और हाँ, अगर हमारा अनुरोध विरोध में बदल गई तो आग लग जाएगी। चलो सब। भोला यादव, पहली बार तुम्हारा शेरनी से सामना हुआ है। हमरा बीच में आई पे तो चीर के कच्चा चबा जाएगा। मैडम, हम आपसे एक बात बोले, भोला यादव से टकराना आपके लिए अच्छी बात नहीं। रामायण, कानून के ताकत से टकराइल भोला यादव खातिर ठीक नहीं थे। मैडम, कानून भोला यादव का गुलाम बा और कानून के सब रखवाले भोला यादव का तलवा चाटे ले। युद्ध में आपका क्यों साथ न दी? आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी। रामायण, चित्रा सिंह नाम बा हमार। मौत के मुट्ठी में लेके घूमे नी, डेराए ऊ जेकर अपन जिंदगी प्यारी होखे। हम तब बस आर पार के लड़ाई लड़े जाने नी। मैडम, भोला यादव को चट्टान बा और चट्टान से जो टकराई वो चूर चूर हो जाई। तो हम हूँ बारूद हैं, बारूद। हमसे जे टकराई वो राख बन के उड़ जाई। यह जज्बा लेके आयल रहे एक और योद्धा, टकराइल रहे भोला यादव से। भोला यादव का तो कुछ ना भइल, लेकिन उस शेर का दहाड़ मारे वाला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पवन सिंह के यह भोला यादव हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दे। लास्ट तक नसीब ना भइल। मालूम बा हमरा, सब मालूम बा। पवन सिंह के साथे भोला यादव जे कुछ भी कैले ओकर खबर हमरा भी बा। बाकी रामायण, एगो बात बतावा, का तू हमरा बता सकेला कि आखिर एसपी पवन सिंह के साथे भइल का रहे? मत पूछी मैडम, शेर लिखान रहे हमार साहब। उनके दहाड़ से गुंडा बदमाशन का रूह कांपत रहे। उनके बहादुरी और जज्बा के तो हम आज भी कहल बानी। हमरा आज भी याद बा जब पवन सिंह साहब पहली बार मोतिहारी का चार्ज ले रहे।
पवन सिंह के पता चलल कि वो कहाँ बाड़े? आखिर पवन सिंह गईले कहाँ? कुछ पता ना बेटो, लोग कहे कि मर गए पवन सिंह। नहीं, मेरा पवन कभी नहीं मर सकता। उसका विचार, उसका लक्ष्य आज भी जिंदा है। मैं पूरा करूंगी उसे। अपने पवन के सपनों को मैं पूरा करूंगी। मैडम, हम कुछ समझ नहीं ना। आपका पवन सिंह, आप जाने लो पवन सिंह साहब के? हाँ रामायण, पवन सिंह हमारे होने वाले पति थे। शादी होने वाली थी हमारी उनसे। हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। हमारा प्यार कॉलेज से शुरू हुआ था। मेरे पवन को दर दर भटकने पे मजबूर करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। एगो बात बतावा रामायण जी। लखिया के कोनो तस्वीर बा का? ना मैडम, आज ले लखिया की कुछ सूरत नहीं के देखले। मैडम, वो तो गरीबन का मसीहा हो, चोरी छिपे हर गरीबन का मदद करेला। और मैडम एक बात हो, आज ले ओकरे बंदूक का गोले की निर्दोष के ना लागल, वो वही कमर ले जे मरे का हकदार रहे। कुछ भी हो, न्याय अन्याय कोई कानून के काम हो, लखिया के ना। अब हम अपन जंग वो कमीना लखिया के मौत से शुरू करब, मौत से। लागत चारों तरफ माइंस बिछल बा। हाँ चित्रा, लेकिन तुमने वर्दी कब पहन ली? हमरा ना मालूम रहे कि तोहरा से मुलाकात हुई, वो ऐसा मोड़ पे। का करी चित्रा, आईपीएस पवन सिंह। हालात हमके नक्सलवादी बना देलस। मर गई एसपी पवन सिंह। नया जन्म भइल बा हमार। लखिया हई हम, लखिया। लेकिन एकर अंजाम के परवाह मौका करेला, मर्द ना। तू हमार हीरो बाड़ा पवन। हम चाहतानी कि तू सरेंडर कर दा। हम तहरा के बेगुनाह साबित करवाई। कुछ न कर पाई तुम। का
कानून सजा दिलाई तहार दुश्मन भोला यादव के। कानून? कौना कानून के बात करता रू? कानून के भोला यादव रंडी बना के रख ले बा। अरे जौना देश में प्रधानमंत्री के हत्यारा के 12 साल बाद सजा मिलल, वो कानून के बात करता रू? संसद पे आक्रमण करे वाला के दामाद के तरह बैठा के सेवा कही जाता। कसाब जैसन हत्यारा के सुरक्षा में करोड़ों रुपया खर्च हो गई बा। वो कानून का सजा दी भोला यादव के? हमरा तोहरा कानून पे भरोसा नहीं खे। बहुत जल्द भोला यादव जेल के अंदर हुई पवन, तू हमरा ऊपर भरोसा रखा। तू ना समझ पाड़ू चित्रा, हिंदुस्तान के जेल अपराधियन खातिर कोनो 5 स्टार होटल से कम नहीं खे। शायद तोहरा मालूम नहीं खे, इस देश में 25,000 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाते हैं। 2500 अपराधी जेल के अंदर से किसी न किसी मंत्री या सांसद के लिए काम करते हैं। 250 अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हैं और 25 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं। लेकिन पवन, जिस राह पे तुम चल रहे हो उससे भी तो तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। इसकी चिंता कहाँ थी पहले? अब तू मिल गई बड़ू तो सोचा, अगर तू चाहता रू कि हम अपने आप के सरेंडर कर दी तो हमके 48 घंटा के समय दा। हम वादा करते नहीं कि अपने आप के कानून के हवाले कर दे, लेकिन भोला यादव के खत्म करके। ठीक बा पवन। एसपी चित्रा, आप जहां कहीं भी हो हमें सिग्नल दें। पुलिस चारों तरफ से जंगल को घेर चुकी है। आप हमें सुन रही है तो सिग्नल दीजिए। राजपूत के वादा बा 48 घंटा में मिला। चित्रा सिंह जी, तोहरी नादानी की वजह से आज हमने की दिन देखे के पड़ रहल बा। अरे हमरा के तो पूरा विश्वास बा कि तोहार और लखिया के कोनो जरूर 60 गांठ बा। ई तो वक्ते बताई नेताजी कि केकर केकरा से 60 गांठ बा। लखिया कोनो चीन और अमेरिका से हथियार ना मंगावेला। ये तो आप लोगों का शासन प्रशासन ही इतना कमजोर है कि आप लोगों के हथियार से आप लोगों से ही लड़ रहा है। चित्रा, चिल्लाई मत, खाली जवाब दी। अगर लखिया पुलिस से टक्कर ले रहल बा तो ओकरा पास हथियार आवेला कहां से? तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रशासन उसे हथियार सप्लाई करता है? जी हाँ, शासन प्रशासन के कुछ गद्दार लोग जिनका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। बियाजी साहब, यह औरत बहुत खतरनाक साबित हो सकेले। एकरा के कुछ करे के पड़ी। सर आप चिंता मत करिए, एक करता हम वो हाल करब कि केहो के जिंदगी भर मुंह दिखाए लायक न रह जाए। एक मंत्री से बात करने की तमीज नहीं है तुमको? तुमको उनके औकात का पता नहीं है? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है सर उनकी औकात। जान पे आई तो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए। यही है उनकी औकात। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा क्या कर सकते हैं? वर्दी उतरवा सकते हैं बस, और वर्दी का डर आप जैसे भड़ुओं को है, हमको नहीं। चिल्लाइए मत। आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर की वजह से पनपता है ये आतंक, होती है अराजकता। वरना पुलिस अपने पे आ जाए
तो अपराधी अपराध करने के बारे में सोचने से पहले ही मूत देगा। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो चित्रा। यही हद तो हमको बार बार रोकता है सर, वरना आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर खाकी की शान को खादी के जूतों तले रौंद कर उसकी गरिमा को धूल में मिला रहे हैं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बिल्कुल सर, जब कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम करता है, अपने काम को अंजाम देता है, तो नेताओं के एक इशारे पे आप लोग या तो उसका ट्रांसफर करवा देते हैं और नहीं तो उसकी वर्दी उतरवाकर खोटी पर टंगवा देते हैं। तुमको इस बात का अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर कम, दलाल ज्यादा हैं आप। उतरवा दूंगा तुम्हारी मैं वर्दी चित्रा। आप क्या उतरवाएंगे वर्दी को? अरे भाड़ में जाए ऐसी वर्दी जिसे पहनकर घुटन महसूस होती हो। इंतजार कीजिए, 48 घंटे में ये वर्दी आपके सामने होगी। लेकिन इसी 48 घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी कि वर्दी की ताकत क्या होती है। लखिया को जिंदा मैं पकड़ कर लाऊंगी, ये मेरा वादा है। असली बाप के औलाद हैं तो भोला यादव को बचा कर दिखाओ। कहाँ बा लखिया? तारा जेब में? ना, राउर बाप भोला यादव के स्वागत में बा, चल के देख ली। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। का भइल सर? हमके जिंदा देख के करंट लाग गइल का? देर मत सोची, हम ही यही पवन सिंह उर्फ लखिया। पवन सिंह को लखिया बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। अच्छा अच्छा, तत्ते ही हमें लखिया के आड़ में आतंक फैलावे वाला देशद्रोही पवन सिंह। देशद्रोही तते हमें जवानी वर्दी पहिर के देश के साथ गद्दारी कर रहा हूं। बड़े पूछ अपना आत्मा से, पूछ अपना जमीर से, पूछ कि देशद्रोही ते हमें बाकी हम। रस्सी जल गई मगर ऐठन ना गई। अगर तोरा भोला यादव के भड़ुआ गिरी ही करे के रहे तो ये वर्दी उतार के करते। पवन सिंह चिल्लाओ मत। अगर चाही तो एक साथ सारा मैगजीन तुम्हारा खोपड़ी में डाल दी। लेकिन सर, आपकी मौत समस्या का समाधान नहीं, समस्या है भ्रष्टाचार, आतंक, और इसे हम पुलिस वाले ही खत्म करेंगे। सर, पुलिस की इज्जत को मत मिटाइए, वरना लोगों का पुलिस पर जो बचा खुचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी थूकेगी आप पर। सर, मैं ही अकेला भारत मां का बेटा नहीं हूं।
आप भी उसी मां की कोख से जन्म लिए हैं, फिर आपका खून काला कैसे हो गया सर? बचा लीजिए इस वर्दी की गरिमा को, प्लीज। बस बस, मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। इस हरामजादे नेता के हराम की कमाई खा खा कर मेरी आंखों पर पट्टी पड़ गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे ज़मीर को जगा दिया है तुमने। मेरा दिल आज तुम्हें सैल्यूट करने को कह रहा है। आई सैल्यूट यू। मैं भूल गया था कि मैं भी एक देश का सिपाही हूं। ऐसे भ्रष्ट नेता जो देश को खा खा कर बर्बाद कर रहे हैं, आखिर नुकसान तो हमारा ही है ना। पवन, मैं इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। वाह 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 वाह, आपस में बड़ा भाईचारा फूट रहल बा। ए डीआईजी, ई मत भूल, तोर औकात एक होमगार्ड के भी ना रहल। तोरा के डीआईजी हम बनौली हम। अगर हम तोरा के बना सकीला ना तो तोरा के मिटा भी सकीला। हमारा से गद्दारी तोरा के बहुत भारी पड़ी। अंजाम के परवाह मऊगा करेले, मर्द ना। हे डीआईजी, हे साला, अरे तू अपने आप के मर्द कब से हो गए ले रे? जब से तोहरे जैसन मऊगा के साथ छूटल, अब मर्द के साथ मिलल। पवन, बहुत अच्छा हो गई। सीएम साहब खुद आ गए। आज पूरा देश लाइव देखी कि देश के भ्रष्ट नेता कैसे देश के सौदा करेले। ये क्या हो रहा है डीआईजी? भोला यादव सुरक्षित तो हैं? जी सर, भोला यादव बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन लखिया ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और एक बात सर, जिसे सुनकर आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, लखिया और कोई नहीं, एसपी पवन सिंह ही है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ना सीएम साहब, ये सच्चाई है। जी हाँ सर, भोला यादव के कहने पर ही मैंने थाना लुटवाने का नाटक किया। पवन सिंह की गाड़ी में मैंने ही पैसे रखवाए। पवन सिंह निर्दोष है सर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इन सारे गुनाहों की जड़ ये भोला यादव है। पवन, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और भोला यादव को छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। कानून भोला यादव के घर में झाड़ू लगावेला था। कानून का सजा दे ये कि जिस भोला यादव की आप बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले चाय की दुकान पे चाय बनाता था। एक हत्या के जुर्म में अंदर गया, बाहर आते ही प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख बना, विधायक बना और देखते ही देखते सांसद बन गया। कौन जानता है, हो सकता है कल को सीएम बने, परसों प्रधानमंत्री। क्या इस देश को हत्यारे चलाएंगे सर? सरकार ने इसको 1 लाख की सैलरी और एक बंगला दिया है, लेकिन इसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई, किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं। क्यों? सर, सच्चाई तो ये है कि इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा चीन और जापान से नहीं,
इस देश को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं से है। सर, मैं निर्दोष हूं। कचरा साफ करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूत करने के बजाय मेरा हाथ ही काट दिया। बचा लीजिए सर, इस देश को अंधकार की ओर जाने से बचा लीजिए।